यानी दोस्तों बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसका जो प्री का क्वेश्चन है यानी प्रीलिम्स का क्वेश्चन जिसमें मैथ पूछा जाता है उसका त्रिकोणमिति का जितना भी सवाल पूछा गया है अभी तक यानी 1 से लेके 71वीं बीपीएससी तक जितना भी प्री का क्वेश्चन है मैथ का गणित का जितना भी प्री क्वेश्चन है उसको बनाएंगे सोल्व करेंगे फार्मूला द्वारा जो भी हो त्रिकोणमिति। इस वीडियो में त्रिकोणमिति का जितना भी सवाल है उसको सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ए है, दो खंभे समतल भूमि पर खड़े हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर एंड 11 मीटर है। यदि उनके निचले सिरे की भूमि पर दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों की दूरी क्या होगी। ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी का क्वेश्चन है। इसको बनाने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे भी। बोल रहा है दो खंभे समतल भूमि पर, यानी समतल भूमि हो गया, दो खंभे हैं, एक खंभा ए हो गया, एक खंभा ए हो गया और एक खंभा ए हो गया। क्यों बड़ा और छोटा हो गया? क्योंकि 6 मीटर का है और ये 11 मीटर का है। ठीक है, 6 मीटर 11 मीटर का है और इनकी भूमि पर दूरी 12 मीटर है। ये दूरी 12 मीटर है। तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन इस पे ड्रॉ कर ली और पूछा है उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। यानी इसका सिरा ए हो गया इस खंभा का और इस खंभा का सिरा ए हो गया। ठीक है, ये वाला। तो इनके बीच की दूरी इसको पूछा है, इसको निकालना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो 6 मीटर ही हुआ, 12 मीटर ही हो गया, तो 6 मीटर ए भी हुआ। ठीक है, यदि ए भी खंभा हो गया, इसको मान लेते हैं सी डी ए खंभा हो गया, सी डी यहाँ से यहाँ तक का खंभा हो गया, इसको ई पॉइंट मान लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ किए मतलब ई पॉइंट। ठीक है, तो 6 मीटर ई हो गया और ई मेरा सॉरी दोस्त 6 मीटर ई हुआ, 11 मीटर ई दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है तो यहाँ भी 6 मीटर हो गया, तो ऊपर वाले के लिए कितना बच गया? 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ 12 मीटर है तो इसके सामने पैरेलल किए हैं यानी समांतर में खींचे हैं तो ये भी 12 मीटर का हो गया। तो 5 12 मेरे त्रिक नियम से हम बताएं कि 5 12 का कॉम्बिनेशन 13 आंसर होता है। 5 मीटर एंड 12 मीटर का हमेशा ट्रिपलेट 13 मीटर होता है। तो एक कॉर्न मेरा 13 हो जाएगा, 13 मीटर आंसर हो जाएगा शॉर्टकट में यानी कम समय में। लेकिन यदि हम बनाएंगे तो वहीं AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AE कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आपका हो गया 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 बराबर 169 को रूट से हटाएंगे या AC बराबर 169 रूट से हटाएंगे बराबर 13 मीटर आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया 45 बीपीएससी प्री का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है यानी बीपीएससी री एग्जाम 66 एग्जाम नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, x बराबर बीपीएससी प्री 2004 है, 46वीं बीपीएससी में, 46वीं ये बन गया दोस्तों 46वीं बीपीएससी में। ठीक है, 66 में अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 66 में x बराबर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। x बराबर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। x बराबर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। ठीक है, y बराबर दिया है a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। y बराबर a साइन थीटा माइनस b cos थीटा, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन दिया है किसके बराबर है। ठीक है, और ये पूछा है 46वां बीपीएससी प्री में, 46वां 66 बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है जो 2004 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, अब इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। x बराबर दिया हुआ है, अब इसको आगे बनाएंगे। ठीक है, अब दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है,
ए cos थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है, क्वेश्चन हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab ए इंटू बी cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ठीक है, प्लस ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा से 2ab साइन थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों को कॉमन ए स्क्वायर वाला कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 कर देंगे प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 कर देंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी इसका ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 46वां बीपीएससी प्री का 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में लिया है ए बराबर 13 बी बराबर 14 सी बराबर 15, यानी छोटा ए बराबर 13 दिया है, छोटा ए बराबर 13 दिया है, छोटा ए बराबर 13 दिया है, बी बराबर छोटा 14 दिया है, सी बराबर 15 दिया है, और tan c/2 पूछा है, tan छोटा c/2 इसका मान पूछा है बराबर व्हाट। तो पहले हम अर्ध परिमाप एस बराबर क्या पढ़ते हैं, एस बराबर जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी/2, यानी ए प्लस बी प्लस सी/2, यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, 15 13 28 14 42 बटे 2 बराबर 21। हम बताए हैं tan c/2 का फॉर्मूला होता है, ये किसमें पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। tan c/2 का फॉर्मूला होता है, पहले जो c के अलावा जो बचा है a और b बचा है, तो उसको अर्ध परिमाप में से घटा देते हैं, s माइनस a s माइनस b, ठीक है, s माइनस a कर देते हैं और s माइनस b कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो नीचे जो c/2 पूछा है उसको s इंटू s माइनस c कर देते हैं, ठीक है। अर्ध परिमाप में से a को घटाते हैं फिर b को घटाते हैं, जो पूछा जाता है उसको s इंटू s माइनस c कर देते हैं, यानी अर्ध परिमाप माइनस s माइनस c तीसरी भुजा। यदि b/2 पूछता तो s माइनस c करते, s इंटू s माइनस b करते, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, 21 में से कितने घटाएंगे, पहले s माइनस a 21 में से 13 घटाएंगे और 21 में से 14 घटाएंगे, 21 में से 14 घटाएंगे और बटा 21 में से 15 घटाएंगे, 21 इंटू 21 माइनस 15, ठीक है। अब कितना हो गया, ये 8 हो गया इंटू ये 7 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 21 इंटू 6 हो गया, ठीक है। और 7 एकम 7 7 3 21 3 6 18 2 एकम 2 चौका 8 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। 4/9 इज इक्वल टू 2/3 आंसर, ठीक है। tan c/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 आंसर हो गया मेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कब का था, 44वीं बीपीएससी प्री का 44 बीपीएससी प्री का 2001 का क्वेश्चन था, 2001 का क्वेश्चन था, ठीक है। 44 नेक्स्ट चलते हैं 44 बीपीएससी प्री 2000 का ही क्वेश्चन है और समीकरण वाले पे है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 5 प्लस 3 कॉस है, x बराबर 5 प्लस 3 कॉस है, उसके बाद y बराबर 7 प्लस 3 साइन है, y बराबर 3 प्लस 7 साइन है। तो संयुक्त रूप से परवलय है, वृत्त है, अतिपरवलय है, रेखा युग्म है, यही 4 ऑप्शन है। ये पूछा गया 44वीं प्री का 2000 का क्वेश्चन है। 44 प्री बीपीएससी प्री सब 44 का है, 46 का है, प्री 2000 का क्वेश्चन है, ठीक, यानी 2000 ईस्वी में पूछा गया था, सन 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है।
अब इसको क्या करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको बनाएंगे, फार्मूला पर फिट करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस थीटा को फ्री करके साइन स्क्वायर थीटा को फ्री करके साइन थीटा को फ्री करके बनाएंगे। पहले इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हम इस इक्वेशन में कोस अल्फा को कॉस ए को फ्री करेंगे, कॉस ए को बराबर एक्स माइनस 5/3 हो जाएगा। यानी इसको फ्री करेंगे तो 5 में से x को घटाएंगे या बटा 3 कर देंगे। इसको फ्री करेंगे y बराबर तो साइन ए को फ्री करेंगे, साइन ए को फ्री करेंगे तो y में से 3 घटेगा बटा 7 होगा, y में से 3 घटेगा बटा 7 होगा। ठीक है, बटा 3 और बटा 7 होगा। क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, y माइनस 3 साइन अल्फा, साइन ए हो चाहे अल्फा हो जो भी हो। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कर देंगे। एक फार्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो फार्मूला से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। लेकिन हम इसके बराबर लिख देते हैं x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इधर चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे y बराबर 3 साइन है, 7 प्लस 3 साइन है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन गलती हो गया, 7 प्लस 3 साइन है, 7 प्लस 3 साइन ए दिया होगा, 3 साइन ए, तो यहाँ पे बट्टे 3 हो जाए, 7 होगा बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, बटे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा बटे 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसका 1 होता है बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बटे 9 और प्लस एक्स वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर बटे 9। अब इधर आ जाएगा तो 9 बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 11th क्लास का, एक फार्मूला पढ़े हुए हैं कि यदि वृत्त का, इसको हम मिटाते हैं और लिखते हैं, यदि वृत्त में 11th क्लास में सर्किल वाला पाराबोला हाइपरबोला हम लोग पढ़े हैं, सर्किल में हाइपरबोला पाराबोला है, उसमें पढ़े हैं कि यदि किसी वृत्त का केंद्र जो है, इसका निर्देशांक यदि a और b दिया रहे, यदि केंद्र r दिया रहे, त्रिज्या इसका r दिया रहे, केंद्र का निर्देशांक a b दिया रहे, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर इन त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। तो x माइनस a का 9 दिया है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जो एक घटा कैसे है केंद्र का निर्देशांक से, बी घटा कैसे है केंद्र के निर्देशांक से, उसके बाद त्रिज्या हो गया। तो इस सर्किल का इक्वेशन हो गया, और सर्किल का इक्वेशन हो गया तो इसमें इसका केंद्र का निर्देशांक क्या हो गया, 5 और 7 हो गया, सेंटर क्या हो गया 5 और 7, और त्रिज्या क्या हो गया r बराबर 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो वृत्त का है, वृत्त का इक्वेशन या जो भी क्वेश्चन दिया है तो वृत्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 tan थीटा बराबर 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ी देर में देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बीपीएससी स्कूल टीचर और हेड मास्टर में पूछा गया है। ठीक है, तो बीपीएससी स्कूल टीचर और हेड मास्टर में पूछा गया है यदि 3 tan थीटा बराबर 4, क्वेश्चन दिया है 3 tan थीटा बराबर 4। ठीक है, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। तो इसको हम बहुत आसानी से बताएंगे। ठीक है, एकदम ट्रिक से बताएंगे। अब देखो ट्रिक से यही बताएंगे कि जैसे 3 sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/h, ऊपर भी क्या है प्लस v/h होता है cos थीटा का, h LCM हो जाएगा, तो इसलिए 3 × p प्लस 2 × v कर देंगे। ऐसे नहीं आता है tan थीटा को फ्री करेंगे, tan थीटा आपको इसको बनाएंगे सोल्व, tan थीटा को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। अब p बराबर क्या हो गया, इसका लंब बटा आधार होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, लंब p बटा आधार होता है, आधार होता है। तो p बराबर 4 हो गया, v बराबर 3 हो गया, तो h बराबर 5 हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय से √4 का स्क्वायर, h बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 प्लस 9 बराबर 25 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, h बराबर 5 हो गया। अब इसमें फिट कर देंगे, भर देंगे 3 उसके बाद लंब क्या हो गया 4/5 प्लस 2 गुने 3/5 बटा 3 गुने 4/5 प्लस 2 गुने 3/5 बराबर, अब उसके बाद 3 × 4 = 12/5, 2 × 3 = 6, नीचे वाला 5 LCM होगा, 12 × 6 = 18/5।
बटे 3 चौका 12, 12 बटे 5 और 2 3 6 18 बटे 5, ये भी 18 बटे 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर एक आंसर हो जाएगा। बीपीएससी प्री स्कूल टीचर और हेडमास्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। हेडमास्टर का क्वेश्चन है, ये एक समकोण त्रिभुज का ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 के एग्जाम है, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है स्कूल टीचर वाला, बीपीएससी वाला, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिया है, ये 47वां बीपीएससी प्री 2005 का है। 2x माइनस वाई प्लस क्वेश्चन लिख रहे हैं, केवल क्वेश्चन देख रहे हैं बस, प्लस जेड बराबर 6 दिया है, ठीक है। उसके बाद x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 7 दिया है, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 7 दिया है, ठीक है। प्री 47 प्री 2005 का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है। तो निकालना है, तो अभिलंबों के बीच का सूक्ष्म कोण निकालना है, कोण निकालना है। तो cos का फॉर्मूला लगाते हैं, कोण निकालना है, ठीक है। अब cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो cos थीटा बराबर पढ़े हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर एक और रूट लग जाता है, रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन खाली मिलान टैली कर लेते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम बोलते हैं a1 किसको बोलते हैं, इसके गुणांक को a1 बोलते हैं। a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर माइनस 1 हो गया, c1 बराबर 1 हो गया, c1 बराबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे का क्वेश्चन में a2 बराबर 1 हो गया, b2 बराबर 1 हो गया और c2 बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब फिट करेंगे a1 इंटू a2 यानी 2 गुने 1 प्लस उसके बाद v1 माइनस 1 गुने माइनस 1 गुने 1 प्लस c1 इंटू 1 गुने 2 बटा रूट अंडर a1 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 उसके बाद रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 बराबर 2 एकम 2 घटाओ 1 2 घटाओ 1 प्लस 2 2 में 4 में से 1 घटा 3 ऊपर 3 हो जाएगा बटे 4 1 5 1 6 का 6 हो गया, ठीक है। रूट 6 इंटू रूट 6 बराबर 6 हो गया, 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2, तो cos थीटा बराबर 1 बटे 2, cos थीटा बराबर 1 बटे 2 यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। आंसर इनके सूक्ष्म कोण क्या हो गया, सूक्ष्म कोण निकालना था, सूक्ष्म कोण, तो सूक्ष्म कोण क्या हो गया आपका 30 डिग्री आंसर हो गया। अब एक और बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा है, यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है तो और इसका कर्ण 200 इतना हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि इसकी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यानी यदि समकोण त्रिभुज हो गया तो इसकी जो ऊंचाई है, ये वाला ऊंचाई है वो आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा अपना बता लिया। उसके बाद कर्ण दिया है रूट अंडर 218 सेंटीमीटर अपना दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, तो 5 और 11 होगा। ऑप्शन में ए में ऑप्शन दिया है 5 एंड 11, बी में दिया है 9 15 और सी में दिया है 10 16 उपयुक्त में से एक अधिक, 10 16 उपयुक्त में से जो भी हो। क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या पड़े हैं 2 1 8 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो 218 बराबर x स्क्वायर माइनस 12x 2 छक 12 प्लस 36 प्लस x स्क्वायर बराबर 218 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 या 218 बराबर 2 कॉमन ले लो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 बराबर 2 से आप भागा देंगे तो 109 मरतब यानी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 और माइनस 109 बराबर 0 यानी x स्क्वायर माइनस 6x 109 में से 18 घटा यानी 9 9 91 माइनस 91 बराबर 0। अब इसको बनाएंगे x बराबर यानी हम लोग फॉर्मूला पर है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac
बटा 2 ये क्या हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण का शून्यक निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो माइनस बी किसको बोलते हैं, माइनस बी, तो -6 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस यानी 36 माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 गुने 1 गुने -91 बटा 2 2 गुने 1 बराबर -6 प्लस माइनस 36 में से 36 प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 36 प्लस 91 में 4 से गुना करेंगे 9 चौका 36 और 4 एकम 4 364 बटे 2 बराबर -6 प्लस माइनस 364 36 जोड़ेंगे 400 400 का रूट निकालेंगे प्लस माइनस भी बटे 2, तो माइनस 1 शून्य को हो जाएगा, x बराबर -6 प्लस 20 बटे 2 बराबर 14 बटे 2 बराबर 7, एक दूसरा शून्य को हो जाएगा -20 बटे 2 बराबर -26 बटे 2 बराबर -13, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 7 और 14 बटे 2 बराबर 7 और दूसरा हो जाएगा x बराबर -13, तो 13 7 और 218 हो जाएगा, तो 13 7 एंड 218 वाला आंसर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, यहीं मेरा क्वेश्चन का हो गया। बीपीएससी का पूरा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन समाप्त हो गया। बीपीएससी का जितना क्वेश्चन है उसका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन समाप्त हो गया।